Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. If you have not seen the previous video of the first 5 rules, then check it out because in this video I will explain the remaining rules for conversion from direct to indirect speech. So let's begin. Sixth rule is command, request, exclamation, wish, इन सिचुएशंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे होगा, लेट्स डिस्कस. फर्स्ट इज कमांड्स एंड रिक्वेस्ट. डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब्स यूज होंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एंड सजेस्टेड. इम्पेरेटिव मूड इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल्स के थ्रू और क्लियर होगा. लुक एट द एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट स्पीच में राहुल सेड टू अनमोल गो अवे. डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब सेंटेंस हो जाएगा राहुल ऑर्डर्ड अनमोल टू गो अवे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू हर प्लीज वेट. ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट. सेकेंड इज जब एक्सक्लेमेशन या विशेस की बात हुई हो डायरेक्ट स्पीच में तब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा, लेट्स डिस्कस. डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब्स यूज होंगे ग्रीफ, sorrow, happiness, applaud and so on. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज हो जाएंगे असर्टिव सेंटेंस में एंड इंटरजेक्शंस रिमूव हो जाएंगे. लुक एट द एग्जांपल्स. डायरेक्ट स्पीच, ही सेड अलास आई एम अनडन. डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब सेंटेंस हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज ब्रोकन. Seventh rule is change to pronouns. The first person of the reported speech changes according to the subject of the reporting speech. इसका मतलब ये है कि जब डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में होगा तब इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा जो इनडायरेक्ट का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग. लुक एट द एग्जाम्पल. डायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम इन 10th क्लास. इसमें प्रोनाउन आई आया है तो इनडायरेक्ट में ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शी. इनडायरेक्ट में होगा शी सेज दैट शी वॉज इन 10th क्लास. नेक्स्ट इज द सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. इसका मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लुक एट द एग्जाम्पल. डायरेक्ट स्पीच, ही सेज टू देम यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब. इसमें सेकेंड पर्सन है यू, ये चेंज हो जाएगा दे में. इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो जाएगा ही टेल्स देम दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर जॉब. नेक्स्ट इज द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डजंट चेंज. रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. लुक एट द एग्जाम्पल. डायरेक्ट स्पीच, ही सेज शी इज इन 10th क्लास. इसमें थर्ड पर्सन है शी, ये इनडायरेक्ट में सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो इनडायरेक्ट में सेंटेंस हो जाएगा ही सेज दैट शी इज इन 10th क्लास. एट्थ रूल इज चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर टाइम या प्लेस की बात हुई हो तो कैसे चेंज करेंगे, लेट्स डिस्कस. Words expressing nearness in time and place in direct speech are generally changed into words expressing distance in indirect speech. इसका मतलब ये है कि जब डायरेक्ट स्पीच में वर्ड्स नियरनेस मतलब पास की बात हो तब इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड्स चेंज होके डिस्टेंस में हो जाएंगे. जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देन में चेंज हो जाएगा. वैसे ही अगर हेयर गिवन है तो देयर में चेंज हो जाएगा. अगो चेंजेस टू बिफोर, दस चेंजेस टू सो, टुडे चेंजेस टू दैट डे, टुमारो चेंजेस टू द नेक्स्ट डे, दिस चेंजेस टू दैट, येस्टरडे चेंज हो जाएगा द डे बिफोर, दीज चेंज हो जाएगा दोज में, हिदर चेंज हो जाएगा थिदर में, कम चेंजेस टू गो, हेंस चेंजेस टू देंस, नेक्स्ट वीक चेंजेस टू फॉलोइंग वीक, next month changes to following month. Now look at the examples. Direct speech, she said my father came yesterday. ये sentence indirect में हो जाएगा she said that her father had come the day before. Yesterday changes to the day before. Next example is direct speech, she says or will say my father came yesterday.
इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो जाएगा शी सेज और विल से दैट हर फादर हैड कम येस्टरडे। आपने नोटिस किया होगा कि इस सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। द रीज़न इज़ कि रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में है और विल से फ्यूचर टेंस में है, तो टाइम एक्सप्रेशन मतलब यहाँ येस्टरडे है तो वो चेंज नहीं होगा। नाइन्थ रूल इज़ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का क्या और कैसे यूज़ होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, लेट्स डिस्कस। द वर्ड्स दैट आर एक्चुअली स्पोकन शुड बी एनक्लोज्ड इन कोट्स एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर के वो कोटेशन मार्क्स में आएंगे और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। लुक एट द एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू आर राइट फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। इस सेंटेंस में देखा कि जो एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर के वो कोटेशन मार्क्स में आए हैं और कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क रिपोर्टेड सेंटेंसेस के एंड में आना चाहिए एंड ऑल्सो प्लेस्ड इनसाइड द क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा और कॉमास। लुक एट द एग्जाम्पल, ही आस्क्ड comma inverted comma can I come with you question mark and inverted commas closed. Now next, if direct speech comes after the information about who is speaking, comma is used to introduce the piece of speech placed before the first inverted comma. इसका मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच बाद में आती है स्पीकर के बाद तब कॉमा यूज़ होता है उसकी स्पीच मतलब उसके वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा आता है। लुक एट द एग्जांपल्स, शी शाउटेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्टॉप टॉकिंग एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो इस सेंटेंस में हमें क्लियर हो गया होगा कि स्पीकर ने शाउट किया। अब क्यों शाउट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होने से पहले कॉमा आएगा एंड देन इन्फॉर्मेशन मतलब स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमाज में आएंगे, दैट इज स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थिंकिंग बैक शी सेड ही डिडंट एक्सपेक्ट टू विन। सो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि कॉमा यूज़ होता है दो रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए और सेकेंड सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू नहीं हुआ। हमने अभी तक जो रूल्स पढ़े हैं वो थे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच अगर गिवन हो तो डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट रूल इज़ रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड टू अपनी करेक्ट टेंस में यूज़ करना। नेक्स्ट, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कोई कंजंक्शन गिवन हो जैसे दैट या टू या इफ़ या वेदर, उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने में रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप आ जाएगा डायरेक्ट स्पीच में अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट, स्टेटमेंट से पहले कॉमा आएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस गिवन होगा तो वो प्रेजेंट टेंस में चेंज हो जाएगा जहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। नेक्स्ट, वैसे ही अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो वो चेंज होगा या तो पास्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग। नाउ लुक एट द एग्जांपल, इनडायरेक्ट स्पीच he asked whether he is coming। डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस हो जाएगा he said to him comma inverted comma start are you coming question mark inverted commas closed। So this was all about the rules. I hope it is clear. I will discuss some other topic in my next video, so till then stay tuned and please subscribe to my channel and also add me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. Thank you.